गौठानों में अध्यक्ष बनाए गए हैं, समितियां जो बनाई गई है, सबके एक वेतन सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल। बावजूद इसके कि जो बोर खनन किया गया था, बोर चालू करके दिया गया था, बोर गायब है, पाइप गायब है, कहीं से मीटर उखाड़ लिया गया है, जो जाली काटा तार से घेरा गया था, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। और हकीकत बात यह है, अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, कि गौठानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है। सीधे सीधे अगर कहें तो सर, इसमें इस योजना के थ्रू बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार ही नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। समिति जो बनाई गई थी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने के लिए भी घोषणा की गई थी कि अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जांच बैठेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। और विपक्षी पार्टी जो कहती है कि भूपेश सरकार ने जो सत्ता ठीक नहीं चलाई, योजनाएं सही नहीं लाई, तो उसकी खामोशी ये बताती है कि वो भी सहयोगी रही। भाई, अब तक वो विरोध क्यों नहीं करी? यहीं से एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये सब जान रहे हैं, अगर हम बात करें मुंगेली जिला की बात करें, आसपास के और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, और लगभग उन्होंने ये जो पंचवर्षीय था उसका 4 साल इन्होंने बिता लिया है, अब ये अंतिम दौर चल रहा है। लेकिन अगर इनके पूरे कार्यकाल की अगर बात करें तो इस दौरान विपक्षी जो दल है, विपक्षी जो खेमा है भाजपा की अगर हम बात करें, तो ये कहीं पर किसी भी मुद्दे को लेकर स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आई है। ये कहाँ तक जायज है विपक्षी जो उनका जो कार्य है उसको वो पूरा करने में वो कितना सफल हुए, असफल हुए, क्यों वो खड़ा नहीं हो पाए, या क्यों वो मुद्दे नहीं उठा पाए, क्या कहेंगे? इसकी दो स्थिति है। पहली स्थिति यह है कि 15 साल भाजपा सरकार जो सत्ता में रही, तो जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करी, जैसे कोयले के संबंध में किसी को भी ठेका दे देना, और जमीन घोटाला, 2G घोटाला, क्या क्या बहुत सारे घोटाले। तो वो डर उसको प्रारंभ में ये थी कि कहीं रमन सरकार को घेर ना दिया जाए, रमन सिंह के ऊपर जांच ना बैठ जाए, बीजेपी के कुछ अनलीगल तरीके से केंद्रीय और राज्य लेवल पर जो भ्रष्टाचार हुए उसको उजागर ना करे। इस डर से वो थोड़ी सी शांत रहे कुछ साल। उसके बाद जब भूपेश सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में जब घोटाला शुरू करी, जैसे ये मनरेगा के पैसे को कहाँ लगाना, गौठान में ठूस देना, धान के रेट को इतना करना, पैसा अरेंजमेंट नहीं होने पर भी कर्जा लेना, तो इससे भाजपा थोड़ी सी शांत होकर इस बात को समझ गई कि हमारे गड्ढे पाप के पट चुके हैं, अब इनके पाप शुरू हो रहे हैं। तो अगर वो शांत रहती है तो हो सकता है अगले चुनाव में हमको वो मुद्दा मिलेगा चुनाव के लिए, वरना खुद के तो ये कैरेक्टर था ही नहीं कि हम नई आवाज लेकर आते। इसलिए लगता है कि ये दोनों की मिली भगत है। भूपेश सरकार ये सोच रही है कि मैं इतना बेहतरीन काम कर रहा हूँ कि इसके पास बोलने का मौका नहीं है, और मेरा मानना है कि भाजपा मौके का इंतजार कर रही है, इससे गलती करवा रही है। चलिए, मतलब इस प्रकार की अभी स्थिति है कि भाजपा भी मौके की तलाश में है, और चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए अब देखने को हो सकता है कि अब मुद्दे लेकर सामने आए और जनता को एक बार फिर से उल्लू बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब तक तो ये मुद्दे उठा ही नहीं रहे थे। क्योंकि चुनाव है इसलिए लोगों की आंखों से पर्दा उठाने का एक तरह से ये दिखावा करने वाले हैं। चलिए, अगर हम पर्दे की बात करें तो पर्दे पे अभी लगी हुई है आदि पुरुष। आदि पुरुष एक मूवी है, एक पिक्चर है बॉलीवुड की। अगर हम बात करें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पिक्चर बनाया गया है, जिसको पहले कहा गया निर्माताओं के द्वारा कि हम जो हमारा रामायण है उस रामायण पर आधारित है। बाद में जब उसके कुछ डायलॉग सामने आए जिसमें उन्होंने अभी कलयुगी जो डायलॉग हैं, कलयुगी जो भाषा है उस भाषा का यूज करते हुए उन्होंने उतने बड़े जो रामायण हमारा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ पर आधारित एक पिक्चर में उस डायलॉग को डाल दिया गया। जब विरोध हुआ तो उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उन डायलॉगों को बदलने की बात करी। और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जिसका विरोध जिस धर्म को लेकर बनाया गया है उस धर्म के लोग ही उसको विरोध में आ गए हैं उस पिक्चर के, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ज्यादा जानकारी तो नहीं रखता सर, कि क्या चीज उसमें लीगल डाले गए हैं, क्या चीज अनलीगल डाले गए हैं। लेकिन मैं 2 लाइन में बस कहना चाहूंगा, देश में जो लोग धर्म के जानकार अपने आप को शो कर रहे हैं या धर्म के रक्षक शो कर रहे हैं, सत्य यह है कि उन्होंने जिसको धर्म बना के कर रहा है वो धर्म ही नहीं है। धर्म सच जो है वो धर्म के विद्वान शंकराचार्य, बुद्धिजीवी लोग के द्वारा जो निर्णय होता है वो मान्य होता है। अभी जो परिस्थिति धर्म के संचालन की चल रही है और धर्म के हमदर्दी का जो लोग शो कर रहे हैं वो धर्म से जुड़े हुए लोग ही नहीं है जी। और जब जो धर्म के जानकार लोग हैं उनसे सलाह नहीं ली जा रही है।
ये आप भूमि पूजन राम जन्मभूमि की देख लीजिए, किस पाक में हुआ, किनके सामने हुआ, किस टाइम हुआ, उससे आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा धर्म है। ये एक नया धर्म है। सर, तो अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं, धर्म विरोधी अगर बात करते हैं, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह भी है? आप देशद्रोही हैं? नहीं, देशद्रोही हम जानकार है नहीं, ओनली फॉर हम अपनी जो दूरदृष्टि से नहीं, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लगातार जो इनके सोच और इनके चीजों के विरोध में जो सामने आता है, उसको सीधे-सीधे ये राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दायर करते हैं। उनको सीधा ये बोलते हैं कि आप अधर्मी हैं, आपको धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, आपको धर्म का पाठ हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बात नहीं सर। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही कहना, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी को भी कह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी संवैधानिक किताब हमारे क्या कहना चाहिए उसको, सुरक्षा जगहों में रखी है, न्यायालयों में रखी है। जज जब निर्णय करते हैं, तो वो जो गली में मैं बैठ के बोल रहा हूँ या कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा, इस आधार पर नहीं होता। वो जो वहाँ ग्रंथें रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई है, संविधान जो रखी हुई है न्यायालय में, उस आधार पर होता है। चलिए, न्यायालय की जब बात अपन कर रहे हैं, तो अभी ऐसी बातें भी सामने आई क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे हुए देश की अगर बात करें, जैसे पहलवानों का मुद्दा रहा, किसानों का आंदोलन रहा और ये आंदोलन कोई 1 महीने 2 महीने चलने वाला आंदोलन नहीं था, सालों-साल चला है। ये 1 साल कंप्लीट उन्होंने किया आंदोलन में। अभी जो पहलवान है, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का जो गौरव रहे हैं, उनकी कुछ मांगें थी। उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए थे भाजपा सत्तारूढ़ जो सरकार है, उसके एक मंत्री के खिलाफ में। उसके बाद सत्ता शासन कहीं पर भी झुकने का नाम नहीं ली, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई ना की, क्योंकि उसके ऊपर आरोप बहुत गंभीर थे। और न्यायालय से भी इस प्रकार का फरमान आया, हालांकि कुछ जो आदेश थे वो उनके फेवर में थे, लेकिन उसको भी जो मूर्त रूप जो अमली जामा पहनाना था, वो नहीं पहनाया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कितना जो सरकार है, सेंट्रल जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो कितना हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस प्रकार की चीजों पर हावी हैं? क्या कहेंगे आप? सर, सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है और अंत में वही को सब कुछ है। ये तो पार्टियां आती-जाती रहती हैं और उनके मन के प्लान, उनकी रणनीतियाँ, उनके द्वारा जो भी षड्यंत्र देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश में जितने समाज रहते हैं उनके लिए जितनी भी बने, वो वक़्ती होती हैं, लेकिन संविधान तो संविधान है। इसलिए मैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो जो भी हैं, जैसी भी हैं, समय के तहत वो भी बेचारी मजबूर हैं कहीं-कहीं। रहा सवाल इतने आंदोलन जो देश में हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक छत्तीसगढ़ में रहते हुए, वो भी मुंगेली जिले में रहते हुए और खासकर मुंगेली जिले में रहने वाले लोगों की जागरूकता के अनुसार एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि किसी मंत्री के या मुख्यमंत्री के आने से पहले एक सभा होती है। मुख्यमंत्री, मंत्री जो है आधा घंटे के लिए आते हैं, लेकिन लोग आ जाते हैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए। उससे पहले एक वो होता है, कोई नाचने का प्रोग्राम, कोई गायक को, कोई स्टेज प्रोग्राम लाकर लोगों को मनोरंजित किया जाता है। तो लोग ये नहीं पूछते कि मंत्री जी कब आ रहे हैं, बल्कि उस 2 घंटे को धूप में, पानी में, बारिश में, ठंडी में मजा लेके सुनते हैं, लोग जमे रहते हैं। एक दूसरा उदाहरण दूंगा मैं अन्ना हजारे का। जब कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में देश में थी, दिल्ली में उसकी लगातार सरकार रही, उस स्थिति में अन्ना हजारे को पैदा किया गया और एक उग्र आंदोलन किया गया। उस उग्र आंदोलन से देश में जो सोचने की शक्ति थी लोगों को, उसको हटाकर अन्ना हजारे की तरफ किया गया। ना कांग्रेस की तरफ किया गया, ना जनता दल की तरफ किया गया, ना बहुजन की तरफ किया गया, ना आप पार्टी की तरफ किया गया। सारे लोगों का रुझान एक ओनली अन्ना हजारे की तरफ लाके रखा गया। उसके बाद उसके आंदोलन खत्म होते ही एक चुनाव का मुहिम बनी और चुनाव हो गया। तो अभी जो पहलवानों का आंदोलन हो रहा है या सत्ता परिवर्तन जो हो गया, जी, क्योंकि जब आदमी खाली होता है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में कह लें कि हमारे विचार कांग्रेस से दुखी हैं तो हम भाजपा की तरफ जाएंगे, भाजपा से दुखी है तो हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन बीच में अगर कोई नाच दिखाने वाला आ जाए तो हमारा ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम अपने आप को स्थिर कर लेंगे, हम उसी की सुनते रहेंगे, उसी की चर्चा करते रहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये किसान आंदोलन, ये पहलवान आंदोलन, ये अन्ना आंदोलन भी इस देश चलाने वाले की रणनीति का हिस्सा हो। ऐसा भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल आप खड़े कर रहे हैं। बहुत बड़ा। तो इस बीच में जो हाथरस कांड हुआ, अभी जो रेलवे का जो कांड हुआ, इतने सारे लोग खत्म हो गए उसमें, इस विषय में भी जो जिनको जवाबदेही बनती है उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाना, कितना ये इसको घमंड कह सकते हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, ये घमंड नहीं है सर, ये घमंड नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में है, उसका ये कॉन्फिडेंस है, उसका विश्वास है, जो उसने 70 साल में देश को परखा है, समझा है
और अपनी जड़ें जितने अंदर जमाए हैं, जज में, कोर्ट में, न्यायालय में, पुलिस में, एसडीएम में, कलेक्टर में, जितनी उनकी जड़ें हैं, ये उसका कॉन्फिडेंस है कि वो जानती है कि ये लोगों में कितनी जान है। जब हमारी मर्जी पड़ेगी देखेंगे, जब हमारी मर्जी नहीं पड़ेगी नहीं देखेंगे, उसको ये कॉन्फिडेंस।